विवान शर्मा, 28 वर्ष, एक गंभीर, प्रतिभाशाली लेखक, शब्दों में जीने वाला इंसान, पर जिंदगी में अपने जज्बात खुलकर कहने से डरता है। अतीत की एक बड़ी चोट ने उसे अंदर से तोड़ दिया है। कायरा मल्होत्रा, 25 साल, आत्मनिर्भर, 25 साल आत्मनिर्भर, संवेदनशील और जिंदगी से प्यार करने वाली लड़की। बाहर से मजबूत, अंदर से बेहद भावुक, अपने अतीत के दर्द को मुस्कान के पीछे छुपाए रखती है। आदित्य, विवान का बचपन का दोस्त, जो उसे जिंदगी की सच्चाई से भागने नहीं देता। मीरा, कायरा की बड़ी बहन, जिसने कायरा को हर टूटे पल में संभाला है। बारिश की उस रात शहर कुछ ज्यादा ही खामोश था। कैफे के कोने वाली टेबल पर बैठा विवान अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था, या शायद खुद को टुकड़ों में बिखेर रहा था। डायरी के पहले पन्ने पर सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, ये अल्फाज मेरे नहीं। तभी दरवाजा खुला। गीले बाल, थकी हुई आंखें और चेहरे पर एक अनकहा दर्द लिए कायरा अंदर आई। विवान ने नजर उठाई। उसकी उंगलियां रुक गईं, क्योंकि वही चेहरा, वही आंखें, वही दर्द, ये इत्तेफाका नहीं हो सकता था। 6 साल पहले विवान और कायरा एक ही कॉलेज में थे। विवान लिखता था, कायरा पढ़ती थी, पर दोनों असल में एक दूसरे को समझते थे। पहला प्यार, पहली उम्मीदें, पहली कस्में। पर फिर एक दिन कायरा बिना कुछ बताए चली गई। न कोई अलविदा, न कोई जवाब, सिर्फ एक चिट्ठी। मुझे मजबूर किया गया है। विवान टूट गया। उसने लिखना नहीं छोड़ा, पर हर शब्द में दर्द भर गया। कैफे में वहीं दोनों आमने सामने थे। तुम। विवान का गला भर आया। कायरा की आंखें झुक गईं। मुझे पता था, एक दिन तुम मिलोगे। तो फिर क्यों छोड़ा था? ये सवाल विवान ने नहीं, उसके टूटे भरोसे ने पूछा। कायरा चुप रही। कुछ सच्चाइयां बोलने से पहले इंसान को खुद से लड़ना पड़ता है। कायरा ने सच बताया। उसके पिता पर बड़ा कर्ज था। एक अमीर बिजनेसमैन ने मदद के बदले शादी की शर्त रखी, पर शर्त ये थी कि कायरा को अपने अतीत से सारे रिश्ते तोड़ने होंगे। विवान को छोड़ना उसकी मजबूरी थी, प्यार नहीं। विवान के लिए ये सच किसी सजा से कम नहीं था। तो क्या प्यार इतना कमजोर था? उसने कड़वाहट से पूछा। कायरा रो पड़ी। प्यार कमजोर नहीं था, मैं थी। यहीं से दोनों की असली लड़ाई शुरू हुई। प्यार बनाम परिस्थितियां। विवान ने तय कर लिया, वो कायरा को माफ नहीं करेगा। कायरा ने तय किया, वो हर हाल में विवान की मदद करेगी, भले ही दूर रहकर। विवान की किताब छपने वाली थी, पर एक पब्लिशर ने उसे धोखा दे दिया। कायरा ने चुपचाप अपनी ज्वेलरी बेचकर उसकी मदद की। नाम तक नहीं बताया। जब सच सामने आया, विवान की आत्मा कांप गई। आदित्य ने विवान से कहा, जिसने खुद को तोड़कर तुझे संभाला, क्या वो गलत थी? विवान पहली बार चुप हो गया। उसकी डायरी के पन्ने अब सवाल पूछ रहे थे। क्या मैं सही था? जिस आदमी से कायरा की शादी हुई थी, वो सच सामने आने पर हिंसक हो गया। कायरा ने तलाक का फैसला लिया, पर समाज, परिवार, बदनामी, सब उसके खिलाफ थे। विवान के सामने 2 रास्ते थे, या तो फिर से भाग जाए या कायरा का हाथ थामे। इस बार उसने लिखा नहीं, किया। विवान ने कोर्ट में कायरा के लिए गवाही दी, अपनी सारी कहानी सबके सामने रख दी। मीडिया, सवाल, शर्मिंदगी, सब झेला। कायरा ने पहली बार बिना डर मुस्कुराया। केस जीत लिया गया। कायरा आजाद थी, विवान भी। बारिश फिर हो रही थी। उसी कैफे में दोनों बैठे थे। कायरा ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर विवान ने लिखा, ये अल्फाज मेरे थे, पर दर्द हमारा था। विवान ने कहा, इस बार अगर छोड़ोगी तो मैं खुद को नहीं बचा पाऊंगा। कायरा ने उसका हाथ थाम लिया। इस बार छोड़ने को कुछ बचा ही नहीं। कुछ प्यार कहानियों में नहीं, लड़ाइयों में साबित होते हैं। दर्द भरे अल्फाज आखिरकार सुकून भरे वादों में बदल गए।